हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। आज दिन है शनिवार। तो चलिए, पापा जी आए नहीं थे बारिश के कारण, तो फिर मैं सुबह सुबह बना रही हूँ आज सैंडविच। तो सैंडविच हम काफ़ी खाते हैं, मतलब हमें अच्छा भी लगता है और टेस्टी भी बनता है। और बारिश के मौसम में तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। गरम गरम सैंडविच चाय के साथ लो या दूध के साथ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप खा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल बना रही हूँ माँ जी के लिए और रक्षित के लिए। माँ जी प्याज नहीं खाती हैं तो इसमें मैं प्याज ऐड नहीं करूँगी। अदरवाइज़ आप इसमें प्याज, खीरा, टमाटर और शिमला मिर्ची इनको ऐड करके बना सकते हैं, और ऊपर से थोड़ी काली मिर्ची और नमक डाल के। तो ये काफ़ी टेस्टी, बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा फ्लेवर आता है इसमें। काफ़ी अच्छे बनते हैं ये। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दूध मंगवाया है आज बाहर से, थैली वाला, यानी कि अमूल दूध है मेरे पास। क्रीम वाला है, टोन वाला नहीं है। टोन वाला हम बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यही वाला ज़्यादा सही रहता है। थैली वाला दूध वैसे तो पहली बात कि गांव के लोगों को बहुत कम पसंद आता है। आप समझ सकते हैं कि बोलते हैं हाय थैली वाला दूध ऐसे ऐसे। तो बट कोई नहीं, अब नहीं आ रहा है घर से भैंस वाला दूध, तो इसी से काम चलाने के लिए सोचेंगे हम। और दूध इसलिए नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, हमारा गांव से यानी कि हमारे घर से, हमारा घर है यहीं पे बादली के पास है। जैसे गुड़गांव के पास जो बादली है वहीं पे है, तो ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से वैसे, क्योंकि हमारा काम भी ज़्यादातर वहीं से चलता है। जैसे ईंट वगैरह का मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में भी बताया था कि बिल्डिंग मटेरियल का काम है हमारा, तो वहीं से ही अप एंड डाउन होता है। तो पापा जी वहीं से ही दूध हमारे ले आते हैं। तो बारिश के कारण आजकल नहीं आ पा रहा है 2 दिन से, तो इसीलिए थैली मंगवाई है दूध वाली। बट क्या कहते हैं कि जैसे भाई पीता है रक्षित दूध, तो इसलिए मंगवाना पड़ता है, वरना कोई ज़रूरी भी नहीं रहता। कहते हैं कि भाई थैली वाला दूध ना पियो तो सही है। बट हाँ, अमूल दूध अच्छा रहता है, उसको आप ले भी सकते हैं। बीच में पतंजलि वाला भी ज़्यादा आता था, बट मैं पतंजलि वाला बहुत कम यूज़ करती हूँ। यही मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। मुझे पतंजलि का सिर्फ घी अच्छा लगता है। काव वाला जो आता है वो वाला मुझे घी काफ़ी अच्छा लगता है उसका। अगर कभी बाय चांस मेरे पास घी नहीं होता है, ख़त्म हो जाता है, तो मैं वही मंगवाती हूँ स्पेशली। 600-700 रुपये का कुछ आता है 1 kg, वो अच्छा रहता है। नहीं अदरवाइज़ तो मैं अब घर पे ही बना लेती हूँ घी। तो देखते हैं। और यहाँ पे सैंडविच बन रही है, साथ के साथ दूध मैंने अपना रख दिया है, माँ जी का पतीले में रख दिया है, क्योंकि डेचकी में दूध ज़्यादा टाइम लेता गर्म होने के लिए। सारा इकट्ठा मैंने उबाल दी थी थैली सारी एक में डाल के, फिर तो इसीलिए मैंने उसमें डाल दिया दूध पतीले में माँ जी का। और साथ के साथ मैं अपना सारा काम करती जाऊंगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ नाश्ते में ही लग गई हूँ। सुबह उठ के अभी 6:30 के आसपास का टाइम है, तो मैंने कहा सैंडविच वगैरह बनाने हैं। इनको बनाने में भी आधा घंटा लग ही जाता है, काटने वाटने में ये सब। तो मैंने कहा बाद में ही करेंगे। और खाने वाने की भी तैयारी कुछ की नहीं है आज, उसको भी बाद में ही देखेंगे कि क्या खाएंगे। वैसे अभी सब लोग सैंडविच खा लेंगे तो दिन में कुछ हल्का फुल्का ही बनेगा, ज़्यादा कुछ वैसा बनेगा नहीं। और फ्रेंड्स, ये मेरे पास सैंडविच बनाने वाली मशीन है, यानी कि सैंडविच मेकर है ये मेरे पास। ये काफ़ी अच्छा चलता है मेरे पास। ये बजाज का है। इसको मैं पिछले 4.5 साल से आई थिंक यूज़ कर रही हूँ। हाँ, मैं 4.5 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। और ये देखिए बिल्कुल मतलब कम अच्छे से चल रहा है, और अभी तो पता नहीं कब तक चलेगा। ये बहुत अच्छा है, आप भी ले सकते हैं। और इसकी कॉस्ट भी शायद ज़्यादा नहीं है, 1250 का मैंने तब लिया था ये, और अब तो शायद ये और भी सस्ता होगा। और आजकल तो वैसे भी बहुत अच्छे चले हुए हैं। जैसे कि ये मैं इसको पूरा कंप्लीट निकालती हूँ, फिर उसके साथ ये मेरे को नाइफ़ से काटना पड़ता है। अगर आप अब मार्केट में जाके पता करते हैं तो ये काफ़ी मतलब जैसे इसमें हम ब्रेड रख देते हैं, उसके 2 पीसेस अपने आप हुए मिलते हैं, यानी कि उसमें अलग से ही शेप बनी हुई आती है। वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। मेरी छोटे वाली सिस्टर इन लॉ ने मंगवाया था, यहाँ से हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था अमेज़ोन से, तो वो उनका वैसा ही आया था, काफ़ी अच्छा था। उसमें क्या है ना, मतलब हमें नाइफ़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप वो कट के निकल जाता है। तो ये मैंने बना दिए हैं माँ जी के लिए फ़िलहाल, और उसके बाद मैं कर रही हूँ मेरे और रक्षित के पापा की बनाने की तैयारी, क्योंकि माँ जी ने प्याज के लिए मना किया था, इसलिए मैंने अब हमारे वाले में प्याज और थोड़ा सा खीरा और ऐड करूँगी मैं इसमें, ताकि अच्छे से बन जाए, हमारे भी कम ना पड़े मटेरियल। और शिमला मिर्ची थी नहीं मेरे पास, वरना और भी अच्छा फ्लेवर आता अगर मैं उनको डालती तो।
और फ्रेंड्स, अगर आप ब्राउन ब्रेड अगर ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए वो बहुत अच्छा है, बेनिफिट रहेगा। पहली बात तो माँ जी ने कभी ब्राउन ब्रेड खाए नहीं थे, तो फिर मुझे लगा कि शायद उन्हें पसंद नहीं आएगा, इसीलिए मैंने नहीं मंगवाए और मुझे यहाँ पे मिले भी नहीं। बट परले वाले रोड पे, मंडी वाले रोड पे शायद मिल भी जाते, तो नहीं लेके आई मैं, इसीलिए कि कहीं माँ जी को पसंद ना आए, फिर पूरा पैकेट बेकार जाएगा। क्योंकि माँ जी और रक्षित ही ज़्यादा खाते हैं ब्रेड, मैं उनके लिए ही ज़्यादा रखती हूँ। क्योंकि रक्षित रोटी बहुत कम खाता है, वो बोलता है मम्मी ब्रेड दे दो, तो मैं उसको ऐसे ही, अगर जैसे उसको खाना होता है 1-2 ब्रेड रक्षित को, तो मैं उसको तवे पे भी गर्म करके दे देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए स्पेशल वो लगा के देती हूँ। ये देखिए, जैसे ये ब्रेड है उसका, मैंने इसको सेक लिया है अच्छे से दोनों साइड से। अब इसको हल्की हल्की मेयोनीज लगा के ऐसे दे दूँगी मोड़ के, तो वो अच्छे से खा लेगा। ये रक्षित के लिए है स्पेशली। मेयोनीज उसको काफ़ी पसंद है, वो लुखा भी खाना चाहता है, मतलब लुखा भी मांगता है वो काफ़ी बार कि मम्मी दे दो ऐसा कुछ। पर दे देती हूँ मैं उसको, क्योंकि वो रोटी तो खाता है नहीं। बिस्किट खा लेता है, वो भी टाइगर वाले जिसमें हल्की हल्की चॉकलेट आती है, वो खाता है वो। और फ्रेंड्स, जो ये मेरी चीनी का डब्बा रखा है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे। इनका 24 का सेट आया है, काफ़ी अच्छा निकला है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको, आप लोग भी मंगवा सकते हैं। तो जी, ये मेरा हो गया है कंप्लीट। मैंने मतलब हमने नाश्ता पानी कर लिया है सबने, खाने चली गई थी मैं बीच में, वो मैंने शूट नहीं किया है। उसके बाद अब ये हमारे बच गए थे, तो ये मैं दे रही हूँ रक्षित के लंच में पैक कर दूँगी। क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा है मेरे पास कि भाई मैं खाना वाना बनाऊँ, या फिर कुछ अभी सोचा भी नहीं है कि क्या खाने वाले हैं घर वाले, तो इसीलिए मैंने अभी खाने का कुछ डिसाइड ही नहीं किया है। तो इसके लिए मैंने रक्षित का लंच में भी डाल दिया है, और मैं थोड़े से डाल दूँगी इसमें अनार, ताकि रक्षित अच्छे से खा लेगा स्कूल में। अगर वो ब्रेड नहीं खाएगा तो अनार खा लेगा, अनार नहीं खाएगा तो ब्रेड खा लेगा, ऐसा कुछ, मतलब दोनों में से एक तो खा के आएगा स्कूल से वो। तो रक्षित जा चुका है नहाने के लिए, उसको नहला रहे हैं उसके पापा जी। तो ये आ गया है इधर नहा के, अब मैं इसको कर दूँगी तैयार अच्छे से। तो अब मैं इसको पहले पाउडर लगाऊंगी। मैं सोच रही थी कि भाई थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, तो इसको पाउडर छोड़ देती हूँ, अब लोशन लगाना शुरू कर देती हूँ। बट मैंने देखा तो इसका जो बच्चों का लोशन होता है वो मेरे पास फ़िलहाल अभी नहीं था, पिछले साल था शायद, वो एक्सपायरी हो गया होगा, तो इसलिए मैंने तब मंथली सफाई की थी घर की, उसको फेंक दिया था शायद, हाँ मुझे याद आ रहा था, तो मैंने उसको फेंक दिया था। तो मैंने आज फिर उसको पाउडर ही लगा के ऐसे ही तैयार कर दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रक्षित हो रहा है अपने स्कूल जाने के लिए तैयार, और फिर उसके बाद मैं शुरू करूँगी अपना काम, और फिर उसके बाद खाने की कोई तैयारी करूँगी। तो अभी मेरे को आपसे एक बात और शेयर करनी थी। जैसे काफ़ी बार होता है, हम दिन में सो जाते हैं, 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए हमारी आंखें लगती हैं, फिर उसके बाद हम एकदम झटके से उठते हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ होता है? तो मुझे बताइएगा, कमेंट करके शेयर करना प्लीज़ थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा होता है आजकल। काफ़ी बार ऐसा लगता है कि जैसे मैं सो रही हूँ, 2-3 मिनट सोई होंगी, एकदम से आंख लग जाती है और फिर एकदम से झटका आता है, मतलब ऐसे हल्का सा, और एकदम से आंख खुल जाती है और फिर दोबारा नींद भी नहीं आती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, प्लीज़ बताइएगा अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता हो तो रक्षित हो गया है रेडी। उसके बाद मैं करने लग गई थी अपनी चद्दर सही, यानी कि मैं इसको आज चेंज करूँगी, दूसरे वाले बिछाने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि भाई 2 दिन से ज़्यादा बेड से चलती नहीं है, ऊपर से बारिश का मौसम है तो कुछ ज़्यादा ही वो जाते हैं। तो ये रक्षित ने मेरे पिलो में से रुई निकाल दी थी स्माइली में से, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो कैसे उसने फाड़ दिया है। मैं उसको मशीन से सीलूँगी अब थोड़ा सा, ताकि ये कुछ दिन और चल जाए अच्छे से। और फ्रेंड्स, मैं हर बार ही बेडशीट आपको बताती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। मैं अपने सिंगल बेड पे, डबल बेड पे ऐसे ही बिछाती हूँ। ऐसे में देखिए, हमने पूरी नाइट इस पे मतलब खेले हैं, रक्षित खेला है, तो उसके पापा के साथ भी उसने मस्ती की है, जो भी आप मतलब, तो भी मेरी बेडशीट उतनी बेकार नहीं हुई है उस हिसाब से कि आप देख सकते हैं। और ये तो लगा लो कि थोड़ी लूज़ है, इसीलिए अगर आप बिल्कुल, जैसे आपकी बेडशीट थोड़ी छोटी है या फिर वैसे बिल्कुल पूरी होती है, उसको आप अगर आप गांठ लगा के बिछाते हैं तो काफ़ी अच्छे से बिछेगी, वो बिल्कुल भी नहीं सिमटती है।
इसमें तो रक्षित कूदता रहता है, तब जाके ये इतनी है। अगर हम इसको बिना गांठ लगाए बिछाते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि कैसे एकदम उबड़ खाबड़ हो जाएगी या फिर इकट्ठी हो जाएगी, सिमट जाएगी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और आजकल काफ़ी अलग अलग तरीके से हैं। मुझे एक और मैं जिससे मतलब काफ़ी बार होता है कि जब ऐसा लगता है ना कि हाँ आज घर में कोई ज़्यादा फैलाने वाला नहीं है, तो मैं वो वाला तरीका भी बिछा देती हूँ, लगा के बिछा देती हूँ। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी एक दिन, देखिएगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, बारिश आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, कपड़े धोने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो हम ऊपर ही सुखाते हैं छत पे। तो आज मुझे 2-3 दिन हो गए हैं कपड़े नहीं धुले हैं मेरे। देखते हैं क्या होता है। अगर बारिश ऐसे ही रही तो फिर कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा शायद, मुझे लग रहा है कि भाई कपड़ों का। अदरवाइज़ धूप निकल जाए तो अच्छी बात है। तो जी वहाँ चादर वगैरह मैंने चेंज कर ली थी अंदर वाली। उसके बाद मैं आ गई हूँ वापस किचन में क्लीन करने के लिए थोड़ा सा, ताकि झाड़ू वगैरह लगाऊंगी तो फिर ऊपर से बाद में कूड़ा नहीं निकलेगा। और वैसे भी अगर हमारा किचन काउंटर साफ़ रहता है तो ऐसा लगता है कि हाँ हमारा सारा ही काम हुआ पड़ा है। और अगर किचन काउंटर पे ही सब कुछ फैला पड़ा है तो ये लगता है अरे यार कितना सारा काम पड़ा है, क्या क्या करूँगी, ऐसा कुछ। तो जी मैंने रात को भिगो दिए थे चने और वो रखे हैं मेरे फ़िलहाल। तो मैं सोच रही हूँ उनको थोड़ा उबाल दूँ तो रात को सब्जी बन जाएगी, नहीं तो अभी मैं बना लूँगी। तो मैं उसको फ़िलहाल सीटी मरवा देती हूँ, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा फिर उसका, अगर एक बार उबाल दिए जाएंगे तो। अंकुरित मैं उनको करूँगी नहीं क्योंकि कोई खाता नहीं है घर पर। अगर चने अंकुरित किए हुए खाया जाए तो काफ़ी अच्छे रहते हैं, बट कोई खाता नहीं है तो मैं उनको अंकुरित नहीं करूँगी, ऐसे ही रख दूँगी उबाल के। या फिर देखते हैं आलू छोले बना लेंगे या फिर चावल, कुछ भी, जैसे कुछ भी बन सकता है। तो देखेंगे बाद में कि क्या बनेगा। और छोले तो मैक्सिमम में मैं भिगो के ही रखती हूँ, जैसे कि काफ़ी बार ऐसे ही खा लो, काम किया है तो उसमें नमक वगैरह डाल के या फिर उनको हल्का हल्का फ्राई करके ऐसे ही खा लो। छोले दाल ये तो मैं भिगो के रखती हूँ। और तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे अपना घर, मतलब मेरा डेली का रूटीन है, मैं ऐसे हमेशा साफ़ करती हूँ, डेली ही करती हूँ लगा लो। ये तो मैं डस्टिंग बोलती हूँ, जैसे ये इसको आप लोग भी डस्टिंग ही बोलते होगे। ये डस्टिंग जो हम थोड़ी बहुत, हमारे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हमें पूरे घर में करने के लिए, हद मार के 10 से या 15 मिनट लगती है, बट इससे हमारा घर काफ़ी साफ सुथरा रहता है। और ऊपर से जैसे कि कोई आ जाए तो फिर ये भी नहीं रहता है कि हाय कितना गंदा घर रखते हैं, या फिर अपने आप में मन में ये हो जाता है कि देखो वो लोग आए थे और हमारा घर ऐसे फैला पड़ा था, क्या सोचेंगे कि भाई हमने काम नहीं कर रखा था या फिर हमने ऐसा नहीं था। तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा अपना करते रहें, तो कोई आ जाए बेशक कोई टेंशन नहीं, अपना फ्री माइंड रहो, क्योंकि घर आपका बिल्कुल क्लीन चट है, यानी कि साफ़ सुथरा है, तो फिर किस चीज़ से वो करना। तो इसीलिए मैं तो ऐसे ही रखती हूँ। मैं आज से नहीं, जब से मेरी शादी हुई है, या फिर मैं जब स्कूल टाइम में थी तब भी मैं ऐसे ही करती थी, अपना स्कूल से आने के बाद काम करती थी घर का, और अब भी मेरी यही हैबिट है। हालांकि जैसे कि ये है, चलो मैंने काम कर लिया, बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है कि भाई यहाँ घर का काम करना ज़रूरी है, या फिर कोई गेस्ट आया है वो चीज़ है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद जब मेरा काम हो जाता है, यानी कि मैंने खाना वाना खिला दिया है सबको, झाड़ू पोछा हो गया है, मैं नहा ली हूँ, उसके बाद भी मैं गीला कपड़ा लेके सारे की डस्टिंग कर देती हूँ। मेरी शुरू से ही ये आदत है, क्योंकि इससे हमारा घर काफ़ी अच्छा दिखता है, लुक आ जाता है। हर चीज़ ऑर्गेनाइज रखनी चाहिए हमें। और हाँ, होता है किसी किसी की हैबिट नहीं होती है, बट अगर आप थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करेंगे तो आपके मन में अपने आप से ही ये हो जाएगा कि हाँ मुझे भी ऐसा रखना चाहिए। आज मैंने 2 चीज़ सेट की हैं, कल मैं 4 करूँगी, फिर आप 6 करोगे, फिर आप 8 करोगे, यानी कि ऐसे आप बढ़ते ही जाओगे उस चीज़ में। क्योंकि देखिए मैं शुरू से करती हुई आ रही हूँ, तो मुझे इतना जोर नहीं पड़ता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में। वरना काफ़ी लोग क्या होते हैं कि हाय झाड़ू पोछा लगाया, थक गए, फिर लेट जाते हैं, खाना बनाया, फिर थक गए, फिर लेट जाते हैं। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं कंप्लीट जब तक मेरा काम नहीं हो जाता है मुझे शांति नहीं मिलती है, यानी कि मतलब क्या कह सकते हैं, जैसे तब तक मैं लेटती बिल्कुल भी नहीं हूँ जब तक मेरा काम कंप्लीट नहीं होता है। क्योंकि देखो, जैसे हम झाड़ू लगाना हमारे लिए कंपलसरी है, पोछा लगाना ज़रूरी है, तो उसी हिसाब से डस्टिंग भी एक बहुत ज़रूरी है।
इससे क्या होता है कि मिट्टी कहीं पे भी नहीं दिखाई देगी आपको। होता है काफ़ी बार, जैसे भाई कोई गेस्ट आया, हम फ्रिज के पास जैसे हाथ खड़ा करके या फिर मतलब खड़े हैं और फिर वो हाथ ऐसे लगा दे तो फिर उंगली पे मिट्टी मिट्टी आए, क्या फ़ायदा उस चीज़ से। कितनी इंसल्ट सी, अजीब सा लगता है कि भाई घर में रह के भी घर साफ नहीं कर सकते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं कर सकते हैं। और हाँ, मैं सारा काम अपना खुद ही करती हूँ, मैंने कोई हेल्पर नहीं लगाई हुई है और ना ही मैं कभी इस बारे में सोचती हूँ, क्योंकि मुझे किसी का पसंद नहीं आता है किया हुआ। मैंने एक बार जब रक्षित मेरा पेट में था तब मैंने एक बार सोचा था लगाने के लिए, और हाँ मैंने कुछ दिन के लिए लगाई भी थी। तब मैं अपने सिस्टर इन लो के घर में रहती थी, बगल वाली गली में, जो मैं आपको बताती हूँ। तब हमारा घर नहीं बना था, तब मैं वहीं रहती थी। तो उसमें मैंने सोचा था, क्योंकि मेरा पेट काफ़ी बड़ा हुआ था उस टाइम पे, तो और समथिंग छठा पाँचवा महीना, और फिर मेरी मेडिसिन भी चलती थी उस टाइम पे, इसीलिए तो मैंने सोचा कि भाई कोई रख लेते हैं, नहीं हो पा रहा है घर का काम मुझसे। और फिर हमने उसको रखा, तो मैंने 2-3 दिन उसको देखा। हालांकि मैंने उसको मोप वाला पोछा भी दिया था कि आप इससे लगाओ, बट अच्छे से लगाओ, जैसे बेड के नीचे लगाओ या फिर चारपाई लगी है तो उसके नीचे से लगाओ, कुछ भी हो, मतलब अपना थोड़ा अच्छे से साफ़ करो। उसने क्या किया, 2 मिनट के अंदर बर्तन भी धो दिए मेरे जो हमारे रखे हुए थे, झाड़ू भी लगा दिया, पोछा भी लगा दिया। उसको हद मार के सिर्फ 10 से 15 मिनट लगी होंगी। तो मुझे उसका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तब से मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं है किसी को रखने के लिए। मैं अपने आप करती हूँ, जैसे भी लेट हो जाता है, मैक्सिमम मुझे 11 बज जाते हैं डेली काम करने में, बट कोई नहीं, मेरा होता है बहुत अच्छे से। हाँ, संतुष्टि मिलती है कि भाई हाँ काम हो गया है। ये वाली बात नहीं है कि भाई नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ, नहीं, अपना हो जाता है। अदरवाइज़ मेरी डस्टिंग जैसे सुबह के टाइम रह भी जाती है कभी कभी, तो मैं शाम को ज़रूर उसको कर देती हूँ कंप्लीट, क्योंकि शाम को तो काम ज़्यादा होता नहीं है। सुबह जैसे कपड़े लगा लिए हैं या फिर कुछ और काम हो गया है, प्रेस करने का रहता है, वो चीज़ मैं कर लेती हूँ और डस्टिंग रहने देती हूँ, उसको मैं शाम को कर देती हूँ, ऐसे करती हूँ, तब भी हो जाता है वो। और बाई चांस होता है तबीयत ख़राब है या फिर भाई वही लेडीज़ वाले प्रॉब्लम है, नहीं ज़्यादा काम हो पा रहा है, तो उसके बावजूद मैं फिर एक दिन छोड़ भी देती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है एक दिन में हमारा घर इतना गंदा भी नहीं दिखाई देता है। और ये जो कीबोर्ड्स हैं, मतलब हमारे ये बटन वाले बोर्ड्स हैं, इसको मैं काफ़ी अच्छे से हर दूसरे दिन कपड़े से करती हूँ। कोलन से बहुत कम करती हूँ, कोलन से भी कर देती हूँ जब ये ज़्यादा वैसे लगने लग जाते हैं मेरे को कि भाई कपड़े से साफ़ नहीं हो रहा है इनको, तब मैं करती हूँ। तो बाकी की डस्टिंग तो हमारी रूटीन है। और यहाँ पे तो मैं बहुत कम करती हूँ। जब मैं वहाँ रहती थी, मेरा बेबी नहीं था, तो मैं बिल्कुल अच्छे से सारे फ्लावर वगैरह झाड़ झूड़ के पूरा अच्छे से तब सफाई करती थी। और वहाँ पे तो काफ़ी जल्दी हो जाता था काम, क्योंकि अब देखो काम बच्चे के साथ बढ़ भी गया है, उसको स्कूल के लिए तैयार करना, लंच बनाना, खाना बनाना, फिर माँ जी को भी देखना, उनके लिए भी कुछ तैयार करना। और फिर वही वाली बात है भाई, जैसे धीरे धीरे लाइफ वो होती है तो काफ़ी वो हो जाता है। तो ऊपर वाला मैं नहीं करती हूँ भाई डेली, जैसे मैं बोलूँ कि भाई नहीं मैं तो फ्लावर्स वगैरह भी डेली साफ़ करती हूँ, अच्छा हमारी ये जो फ़ोटो फ्रेम्स हैं इनको भी डेली साफ़ करती हूँ, जी नहीं। जहाँ जहाँ मेरा हाथ जाता है नीचे नीचे का, जैसे कि होता है कि हाँ जो ज़्यादा दिखने वाली चीज़ें हैं मैं उनको रूटीन से ही क्लीन करती हूँ। इसी वजह से मेरा घर लगता है बिल्कुल गेस्ट रेडी, यानी कि अचानक से कोई मेहमान भी आ जाए तो कोई हेडेक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ भाई आ जाओ, ठीक है बैठो। तो उनको भी ये लगता है कि हाँ रखते हैं, कुछ शहर में रह रहे हैं तो अच्छा है। और ये वो वाला सूट है फ्रेंड्स जो मैं आपको बता रहे थे कि कढ़ाई के लिए मैं दे के आई हूँ, ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, ये आ चुका है। इसको मैं बट आज नहीं दिखाऊंगी, इसको मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, आगे जो आने वाला है हमारा, वरना ये व्लॉग कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। पूरे डिटेल में अच्छे से आपको दिखाऊंगी। और इस पे पूरे पे भी कढ़ाई अभी नहीं हुई है। जो साइड वाले पल्ले हैं हमारे, उस पे उन्होंने मना कर दिया है अंकल जी ने बोला है कि भाई जब सूट सिल जाएगा उसके बाद उसमें होगा, सिल के ले आना आप, फिर उस पर लंबी वाली कढ़ाई हो जाएगी। तो अभी इस पर सिर्फ बॉर्डर हुआ है और दबंग जाट ने लिखा है और बाजू पे हुआ है, और बाकी का होगा बाद में। तो फ्रेंड्स बताइएगा ज़रूर आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, और आपकी क्या क्या हैबिट्स हैं ये भी बताइएगा। आप कैसे अपने घर को मैनेज करते हैं, कैसे साफ़ सुथरा रखते हैं, और कितने दिन में आप डस्टिंग करते हैं। हो सकता है कि मुझे भी कुछ आइडिया मिल जाए आप लोगों से, शेयर कीजिएगा अपने बारे में। तो मैं आज बाहर वाले रूम की आपको दिखा नहीं पाई हूँ, वरना व्लॉग कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता।
उसको फिर कभी दिखाएंगे। और अभी तो हमारी दिवाली की सफाई बाकी है, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। राधे राधे। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये पाइपिंग थी फ्रेंड्स जो मैं इस सूट में लगाने वाली हूँ। देखिएगा, आपको दिखाऊंगी जब मैं इसको रेडी करूँगी। मैं खुद ही सिलने वाली हूँ। ओके फ्रेंड्स, राधे।